हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी जानकारी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिल्मी जानकारी का संडे स्पेशल। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले, ये गाना शायद आपको याद होगा। इस गाने में डांस कर रही एक्ट्रेस के बारे में क्या आप जानते हैं? गाने से याद नहीं आया तो क्या आपने त्रिदेव और फिल्म विश्वात्मा देखी थी? तो आपको याद जरूर आया होगा, जो अपनी पहली फिल्म से बिंदास एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी, बख्तावर खान, जिन्हें अपनी पहली फिल्म के बाद यश चोपड़ा ने नाम दिया सोनम खान। सोनम खान 90 के दशक की वो एक्ट्रेस है जिनके लुक्स और ग्लैमर के लोग दीवाने थे। अपनी पहली ही फिल्म में वो सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म के दौरान वो नाबालिग थी? उस दौर में पहली फिल्म करके उन्होंने ऐसे बिंदास सीन दिए जिसके बाद बड़ी बड़ी हीरोइंस का रंग फीका पड़ गया था। एक के बाद एक फिल्मों में जबरदस्त बिंदास सीन देके चर्चाओं में आई सोनम खान का नाम उस दौर में उनके साथ आया, जिससे अपना दामन बचाने के खातिर उन्होंने आनंद फानंद में सिर्फ 19 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। सोनम का असली नाम बख्तावर खान था। इनका जन्म मुंबई में ही हुआ। उनके अब्बा का नाम मुसीर खान और अम्मी का नाम तलक खान था। इनका मशहूर एक्टर राजा मुराद के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। वो राजा मुराद की भतीजी लगती थी। क्योंकि दादा भी बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनके अब्बा की जान पहचान कई बॉलीवुड हस्तियों से थी। एक बार उनके अब्बा के दोस्त ने उनकी बेटी की सुंदरता को देखा और कहा, इसको फिल्मों की तरफ क्यों रुख नहीं कराते? तब ये बात आई गई हो गई थी, क्योंकि तब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर अभिनेता फिरोज खान की नज़र सोनम खान पर पड़ी। उनकी खूबसूरती और उनकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने ठान लिया कि सोनम को अपनी फिल्म से ही लॉन्च करेंगे। सोनम का स्क्रीन टेस्ट लिया गया और वो पास हो गई, लेकिन किसी कारण से फिल्म नहीं बन सकी। फिरोज खान टैलेंट को अच्छी तरह जानते थे। वो जान गए कि ये लड़की इंडस्ट्री में धमाका कर सकती है। फिल्म नहीं बन सकी, लेकिन उनका वही ऑडिशन डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास पहुंचा। यश चोपड़ा ने उन्हें तुरंत नई फिल्म विजय के लिए साइन कर लिया। यश चोपड़ा ने ही उन्हें बॉलीवुड में सोनम खान नाम दिया। साल 1988 में सोनम 16 साल की थी। सोनम ने पहली ही फिल्म में जबरदस्त किसिंग सीन देके तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋषि कपूर थे, जो सोनम की उम्र के लगभग दोगुने थे। फिल्म के एक सीन में सोनम बहुत सहज दिखाई दी। रेड बिगनी पहन के समुद्र किनारे दौड़ लगाना हो या पानी में ऋषि कपूर के साथ इंटीमेट सीन शूट करना, ये देख सिनेमा हॉल में लोगों के पसीने छूट गए। इसी फिल्म के नाम से उनको बिगनी गर्ल के नाम से भी लोग जानने लगे। सोनम खान की पहली फिल्म सुपरहिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई। फिल्मी मैगजीन से लेके अखबारों के रंगीन पेज और पोस्टर्स पे वो लोगों की पहली पसंद बन गई। वहीं पहली ही फिल्म से हिट साबित हुए एक्ट्रेस के घर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हो गए। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। नाइंसाफ़ी, आखिरी गुलाम, आखिरी अदालत, आखिरी बाजी, हम भी इंसान हैं जैसी फिल्में उन्होंने महज एक साल में कर डाली। अगले ही साल 1989 फिल्म त्रिदेव में वो कई बड़े स्टार्स के साथ नजर आई। फिल्म को राजीव कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसमें नसरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, राजा मुराद, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी के बेहद कम उम्र की सोनम थी। सोनम के अपोजिट एक बार फिर उम्र में काफ़ी बड़े अभिनेता नसरुद्दीन शाह थे। फिल्म में वो एक बार फिर एक और ग्लैमर अवतार में दिखी। सोनम ने चंकी पांडे, गोविंदा, चिरंजीवी और नसरुद्दीन शाह जैसे सितारों के साथ काम किया। उनकी फिल्में मिट्टी और सोना, आखिरी गुलाम, लश्कर, क्रोध, विश्वात्मा काफ़ी हिट रही। उन्होंने 1988 से लेकर 1994 तक के करियर में 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक के बाद एक फिल्में करने के बाद सोनम के करियर ने रफ्तार पकड़ ली थी। उनके पास फिल्में और पैसा दोनों था। वो अपने करियर के पीक पे थी। तभी उन्होंने निर्देशक राजीव रॉय से अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। सोनम खान ने करियर के पीक पर साल 1991 में राजीव रॉय से शादी कर ली।
जो उनकी 2 सक्सेसफुल मूवी त्रिदेव और विश्वात्मा के डायरेक्टर थे। राजीव फेमस फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन रॉय के बेटे थे। गुलशन त्रिमूर्ति बैनर के संस्थापक थे। शादी के बाद सोनम ने फैमिली के लिए एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम गौरव है। एक्ट्रेस ने एक बार खुद जिक्र किया था कि यश चोपड़ा ने उन्हें शादी करने से मना किया क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत था। शादी के बाद उन्हें यशराज की आईना और फिरोज खान की यलगार से हाथ धोना पड़ा था और ये दोनों ही फिल्में काफ़ी हिट हुई थी। बताया जाता है कि उस समय जब बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड माफिया की गिरफ्त में था तब सोनम गैंगस्टर अबू सलेम के दबाव में आ गई थी। कहते हैं कि अबू और सोनम के बीच कुछ डील हुई थी। इसी वजह से साल 1997 में सोनम ने अपने पति और बेटे के साथ भारत छोड़ दिया था क्योंकि उनके पति पर जानलेवा हमला किया गया था। बताया जाता है कि यह हमला अबू सलेम ने ही करवाया था। शादी के कुछ सालों बाद सोनम और राजीव के बीच फासले बढ़ने लगे, लेकिन सोनम ने अपने बेटे गौरव राय के लिए शादी को निभाया। करीब 25 साल बाद सोनम ने राजीव से तलाक ले लिया और भारत वापस आ गई। बाद में सोनम ने डॉक्टर मुरली पोडवल से दूसरी शादी की। अब 30 साल बाद सोनम इंडस्ट्री में वापसी करने का मन बना रही है। अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो फिल्मों के साथ साथ OTT पर भी डेब्यू करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं 3 साल पहले ही वापसी कर चुकी थी, लेकिन कोविड की वजह से यह नहीं हो सका। खबरों की माने तो सोनम अपनी दूसरी शादी से काफ़ी खुश है और एक बार फिर इंडस्ट्री में लौटना चाहती है और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहती है। फिल्मी जानकारी की पूरी टीम उम्मीद करती है कि सोनम जल्द से जल्द इंडस्ट्री में वापसी करे और एक बार फिर से धूम मचाए। आपको ओए ओए गर्ल से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपको सोनम खान पसंद थी? उनका कौन सा गाना या फिल्म आपको याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।